आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ आज 1.5 साल बाद स्टूडियो में आए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कई बार अपनी पार्टी से एकदम अलग लाइन लेते हैं बहुत सारे मुद्दों पर। आपने बेबाकी से अक्सर इनको बोलते हुए संवेदनशील मुद्दों पर भी सुना होगा। संवेदनशील शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर बोलने से बच जाती है। आचार्य जी को आज स्टूडियो में मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि कांग्रेस में इस समय बहुत हलचल चल रही है। कभी खबर आती है आचार्य जी प्रशांत किशोर पार्टी में आ रहे हैं, कभी खबर आती है कि 2024 का फॉर्मूला बन रहा है, ममता बनर्जी लेके आई थी और उस पर बात बन गई है। तो ये अंदर चल क्या रहा है? कुछ चर्चा हो रही है कि स्थानीय दलों के साथ मिलकर एक महागठबंधन बन जाए बीजेपी के खिलाफ? देखिए मानक जी, देश की राजनीति करवट ले रही है और देश एक विकल्प के तलाश में है। देश की जनता बहुत दुखी है और देश की जनता अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के ये सोच रही है कि आखिर उन्होंने गुनाह क्या किया है। जिस उम्मीद से, जिन सपनों को साकार करने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया, वोट दिया, सरकार बनी, उसके बाद 2019 में भी दोबारा सरकार बनी, वो सब चीज़ें नदारद हो गई और देश एक अलग मोड़ पे जाने लगा। तो जब देश की जनता को एक विकल्प की तलाश है तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कोई ना कोई विकल्प देश के सामने रखना ज़रूरी हो जाता है, जिसकी ये कवायद है, जिसकी ये शुरुआत है। आपने मोटी मोटी बात की, अब ज़रा थोड़ा बारीकियां समझाइए मुझे, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो खबर आ रही है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अभी तो किसी तरह मिल के चुनाव लड़ लेते हैं, बीजेपी को हरा लेते हैं, नेता पर फैसला बाद में हो जाएगा। क्या बिना किसी चेहरे के ये महागठबंधन कामयाब हो सकता है मोदी के खिलाफ? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो दौर ये चल रहा है, आज का जो राजनीतिक दौर है, ये मुद्दों से ज़्यादा चेहरे का दौर है। नरेंद्र मोदी जी को हराना इतना आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी को अगर आप हराना चाहते हैं तो ये बात अच्छी है कि नॉन भाजपा के जितने भी गैर भाजपाई दल हैं वो सब एक हो जाएं, ये बात ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को हराने के लिए हर एक राज्य में रीजनल पार्टी को सपोर्ट किया, रीजनल पार्टियों को ताकत दी, रीजनल पार्टियों की सरकार बनाई। चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की सरकार हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करके उन्हें ताकतवर बनाया। लेकिन ये काम करते करते करते, समर्थन देते देते राज्यों में कांग्रेस का धीरे धीरे सफाया होना शुरू हो गया। वेस्ट बंगाल गया, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, ऐसे सारी पार्टी हैं, तमिलनाडु गया। एक दौर था जब मूपनार और कितने बड़े बड़े नेता उधर से आते थे, दक्षिण भारत से, ठीक है। तो अब सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने ये है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहती है क्योंकि देश के हित में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। लेकिन चेहरा बिना बने नरेंद्र मोदी को हटाना, मुझे लगता है कि ये तो मुश्किल काम है। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को हटाना है 2024 के अंदर, अगर देश में गैर भाजपाई सरकार बनाना है तो चेहरा देना पड़ेगा। विपक्ष को ये घोषणा करनी पड़ेगी, ये फैसला करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। कौन होगा फिर बताइए, आप ही बता दीजिए, कुछ बताइए कौन कौन से चेहरे हैं ऐसे कांग्रेस में जो बन सकते हैं इस विपक्ष का गठबंधन, महागठबंधन का चेहरा? देखिए मानक जी, अगर ज़मीनी हकीकत को हम देखें तो देश के अंदर बीजेपी का जो एक नेचुरल विकल्प है वो तो कांग्रेस है। राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस लड़ रही है और 2 साल से 3 साल से आप देख रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 7 सालों से, कि हर मौके पर, हर मोर्चे पर, हर कदम पे नरेंद्र मोदी का विरोध कौन नेता कर रहा है? वो राहुल गांधी हैं। लेकिन हार जाते हैं बार बार। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो हरा सकता है उसी को तो चेहरा बनाइएगा, ये बार बार उसी पर दाव खेलिएगा और हारते जाइएगा। नहीं, अभी तक राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो थे नहीं। तो 19 में तो थे ना, 19 में भी राहुल गांधी को घोषित नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन मुकाबला तो मोदी वर्सेस राहुल ही था। मुझे लगता है थोड़ा सा ईमानदारी से अगर हम विश्लेषण करें तो तमाम रीजनल पार्टीज को
जब कांग्रेस पार्टी राज्यों में समर्थन दे रही है तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो उन्हें कांग्रेस के लीडर को सपोर्ट करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी मुख्य प्रधानमंत्री का जो चेहरा बने वो कांग्रेस का नेता बने। सबसे ज़्यादा हम चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, और राहुल गांधी अगर नहीं बनते तो प्रियंका गांधी बने। वरना और भी चेहरे हैं आपके हिसाब से जो बन सकते हैं चेहरा? नहीं, मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय चेहरा है राहुल गांधी के बाद में तो वो प्रियंका गांधी है। तो प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष तो मानेगा नहीं इस बात पर। विपक्ष कहेगा, और लगातार उसके नेता ये कहते भी हैं, कांग्रेस हरा नहीं पाई है बीजेपी को। 14 में नहीं हरा पाई, 19 में नहीं हरा पाई, और राज्यों में उसकी हालत पहले से साफ है। ऐसे में हम कांग्रेस को चेहरा बना दें गांधी को, बल्कि ममता दीदी जो फॉर्मूला लाई है उसमें तो यही है कि ये लड़ाई मोदी वर्सेस गांधी बनने ही नहीं देना है। देखिए मानक जी, मैं ममता दीदी के विरोध में नहीं हूँ। कई वरिष्ठ नेता हैं विपक्ष में, शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, लालू जी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, अरविंद केजरीवाल, ये सब विपक्ष तो है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अगर लोकप्रियता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे आप बताइए कौन नेता है जो प्रियंका गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय है? जरा एक का नाम बताइए। वो तो कह रहे हैं जो फॉर्मूला है ममता दीदी का, वो कह रहे हैं कि इसमें किसी को चेहरा बनाएंगे ही नहीं, हम तो मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मुद्दा गौड़ हो जाएगा। अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे और प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को हराया जा सकता है। अगर मोदी को हराना है तो देश के सामने एक चेहरा देना पड़ेगा, हमें अपनी नीतियों को स्पष्ट करना पड़ेगा। अगर अब मुद्दों पर चुनाव होता तो 2019 में तो निरे मुद्दे थे, 2019 में जो मुद्दे थे वही मुद्दे तो अब हैं। तो इसका मतलब है देश की जनता ने चेहरे को वोट दिया, मुद्दे को वोट नहीं दिया। और अगर ये गलती दोबारा विपक्ष करता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है दोबारा कांग्रेस यही गलती करेगी अगर गांधी एक नाम को आगे करेगी मोदी के खिलाफ, जो 2 बार हार चुके हैं फिर से उसी पर दाव लगाएगी। ये चेहरे की लड़ाई तो बिल्कुल मोदी जीत चुके हैं, 1 बार नहीं 2 बार जीत चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के बिना विपक्ष का कोई ना अस्तित्व है ना औचित्य है। अगर विपक्ष ये सोचता है कि कांग्रेस को अलग कर दिया जाए और या कांग्रेस को अलग करके नरेंद्र मोदी को हराया जाए तो मुझे लगता है ये सपना है, ये पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहिए, और उसमें मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए। अगर राहुल गांधी नहीं चाहते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। कांग्रेस को साइड नहीं करना चाहते। जो प्रशांत किशोर का और ममता बनर्जी का फॉर्मूला है जो अभी तक डिटेल सामने आई है, उसमें यह है कि कांग्रेस सिर्फ उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े जहां वो मजबूत है, जहां डायरेक्ट फाइट है बीजेपी के साथ, और बाकी सीटों को छोड़ दे वो। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। 5 साल पहले जिन सीटों पर जो राजनीतिक पार्टी मजबूत थी वो 5 साल बाद कमजोर हो जाती है, और कांग्रेस तो सारे देश में मजबूत थी, तो फिर तो कांग्रेस कमजोर क्यों हो गई? ऐसे ही बीजेपी सारे देश में मजबूत थी। 2018 के अंदर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें थीं, कांग्रेस की सरकारें बनी। राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान जीता, छत्तीसगढ़ जीता और मध्य प्रदेश जीता। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का तो सूपड़ा साफ हो गया। तो जनता राज्य के जब चुनाव होते हैं तो उसका उनकी मानसिकता दूसरी होती है, उनकी आइडियल उनकी चॉइस दूसरी होती है। और जब देश का चुनाव होता है तो जो देश का चुनाव होगा, ये कैसे संभव है कि देश में प्रधानमंत्री का चुनाव हो और देश की जनता को ये पता ही ना हो कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा और उसे हम वोट दे देंगे? मुझे नहीं लगता। तो एंटायर विपक्ष को ये सोचना पड़ेगा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हक बनता है वो कांग्रेस का बनता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कांग्रेस से बनना चाहिए, और उसमें बहुत साफ कह देना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं बनते हैं तो फिर प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया जाए। तो एक मतभेद तो यहीं आ जाता है। फिर विपक्षी दल जो रीजनल पार्टीज हैं वो ये कहती हैं कि बिना चेहरे के हम चुनाव लड़ें, मुद्दों पर लड़ें। एक मतभेद तो ये हो गया, आप कह रहे हैं चेहरा होना चाहिए और गांधी परिवार का होना चाहिए। दूसरा मतभेद वो ये कहते हैं कांग्रेस स्ट्रॉन्ग सीट्स पर लड़े, आप कहते हैं ये संभव नहीं है क्योंकि हम पहले ही रीजनल पार्टीज के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुके हैं और करने की पोजीशन में नहीं है। तो आज कौन सी पार्टी किस सीट पर मजबूत है ये कैसे तय होगा? आपकी तो 52 सीटें हैं। देखिए, ये उस लिहाज से तो ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ने को मिलेगा आपको। मानक जी, ये मतभेद का सवाल नहीं है, ये हकीकत का सवाल है। जनतंत्र के अंदर सारी शक्तियां जनता में निहित हैं।
तो ये मेरे कहने से और आपके कहने से और एक पार्टी के कहने से दूसरी पार्टी के कहने से थोड़ी मान लेंगे। देश की जनता फैसला करेगी। प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो देश की जनता करती है। कोई राजनीतिक दल मिलकर इकट्ठे हो जाए और देश की जनता उन्हें वोट दे ना, चेहरा डिक्लेयर करना पड़ेगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपने किया है, बात की कि जी 52 सीट है कांग्रेस के पास। भाई ऐसा कौन सा विपक्ष है जिसके पास अकेले के 52 सीट हो? उसमें भी हमारा हक बनता है। तीसरी बात, हमने राज्यों को आपको सौंप दिया, आप देश को भी, देश में भी आप आना चाहते हैं, तो फिर कांग्रेस क्या करेगी? हम जनगण मन गा के अपने घर चले जाएं क्या? नहीं, कांग्रेस क्या करे? हम लोग सब भजन कीर्तन तो कर ही रहे थे। मैं इंडिविजुअली नहीं कह रहा, तो कांग्रेस बाकी पार्टी भी भजन कीर्तन करेगी। भाई राज्य भी आपको चाहिए, देश भी आपको चाहिए। अरे कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने आपका समर्थन करते 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 राज्यों में समर्पण कर दिया। तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। सवाल मतभेद का नहीं है, सवाल लेन देन का है, गिव एंड टेक का है। अगर आप मोदी को हटाना चाहते हैं तो ये नरेंद्र मोदी क्या कांग्रेस की मजबूरी है क्या, या कांग्रेस की समस्या है? ये देश की समस्या है। अगर देश की समस्या है तो भाई आपकी भी समस्या, हमारी भी चेहरा समस्या। फिर आचार्य जी आप कह रहे हैं चेहरा होना जरूरी है इनको हराने के लिए, तो यूपी के चुनाव में कोई चेहरा आपको नजर आता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को चेहरा बना देना चाहिए विपक्ष का यूपी में, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर बीजेपी को उसकी पिच पर कोई टक्कर दे सकता है तो हिंदुत्व का चेहरा ही दे सकता है। और आप तो कांग्रेस में अकेले साधु हैं। देखिए मानक जी, सवाल मेरा नहीं है, सवाल उत्तर प्रदेश के 22-23 करोड़ जनता का है, और सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, इस देश के पूरे राजनीतिक भविष्य का है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के सामने अगर कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री का डिक्लेयर नहीं किया तो ये विपक्ष की भारी भूल। और योगी के सामने वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो कह दिया कि ये मुद्दों का दौर चला गया, अब ये चेहरों का दौर है, ये शख्सियत का दौर है, पर्सनालिटी का दौर। तो योगी के सामने कैसा चेहरा होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी डिसाइड करे। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ब्राह्मण घोषित किया जाए, क्योंकि उधर योगी जी घोषित हैं, वो उधर अखिलेश यादव घोषित हैं, उधर मायावती जी घोषित हैं, और 31 साल से उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण बना नहीं है। नरेंद्र तिवारी 1989 में आखिरी मुख्यमंत्री थे, और ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ है। तो ब्राह्मण 14% है। तो मैं किसी जातिवादी व्यवस्था का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। ब्राह्मण बहुत दिन से 31 साल का बनवास। आप तैयार होंगे अगर आपको चेहरा बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी यूपी में नहीं, योगी जी के सामने? क्योंकि योगी जी हिंदुत्व का चेहरा है, भगवा पहनते हैं। नहीं सवाल, और आप भी साधु हैं। नहीं, इसका फैसला तो पहले कांग्रेस को लेना ना। ये मेरे चाहने से क्या होगा? मैं तो चाहूंगा कि मैं नहीं, आपको स्वीकार होगा अगर आपको दी जाती है जिम्मेदारी? नहीं, मैं तो अगर मुझे जो बाइडेन को हटा के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने की बात करें तो मैं तो उस पर भी तैयार हो जाऊंगा। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है मेरे तैयार होने का, मानिक जी। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी क्या फैसला लेती है। मेरा निवेदन है, कांग्रेस पार्टी जो फैसला लेगी मैं उसके साथ हूं। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा देना चाहिए, क्योंकि 31 साल से ब्राह्मण वनवास झेल रहा है, राजनीतिक वनवास झेल रहा है, और ब्राह्मण उत्पीड़न का शिकार हुआ है। योगी जी के मतलब कोई हिंदुत्व का चेहरा ही योगी को हरा सकता है? नहीं तो फिर कैसे हराएंगे जब वो हिंदुत्व की पिच पे खेल रहे हैं? उनके पास में जो वोट बैंक है, देखिए एक दौर था जब इस देश में मुस्लिम वोट बैंक हुआ करता था। आज बीजेपी की इस धार्मिक उन्माद की जो राजनीति है, इसने हिंदुओं को वोट बैंक में तब्दील कर दिया है। तो अगर हम उस पिच को ही छोड़ देंगे तो बीजेपी को कैसे हराएंगे? अगर हमें बीजेपी को हराना तो उस पिच पे खेलना पड़ेगा। जैसी बॉलिंग हो रही है वैसा ही तो बैट्समैन उतारोगे। अब बॉलिंग अगर स्पिन हो रही है और आपने फास्ट बॉलर को खेलने वाला बैट्समैन उतार दिया तो वो तो कैच आउट हो जाएगा। और अगर फास्ट बॉलिंग हो रही है, आपने स्पिन को खेलने वाला बैट्समैन उतार दिया तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। तो हमें देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म का एक भयानक चक्रव्यूह सजा दिया गया है। तो अगर आप इससे अलग बचना चाहेंगे तो आप बच जाइए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें जम करके खेलना पड़ेगा, हमें फ्रंट पे खेलना पड़ेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी समस्याओं तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ये जो हिचक है कांग्रेस में, ये छोड़नी पड़ेगी। एक ब्राह्मण को, साधु को अगर चेहरा बना दिया जाए, योगी को एक चेहरा बना दिया जाए योगी के खिलाफ, तो चांस होगा? नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझे केंद्र में रख के सवाल कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस के साथ रहूंगा, और कांग्रेस का समर्थित भी हूं, और कांग्रेस का एक सिपाही भी कह सकते हैं मुझे तो गांधी की आइडियोलॉजी पे चलना है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की ज़मीनी हकीकत आपको बयां कर रहा हूं
कि कांग्रेस पार्टी को एक चांस है, कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर करना चाहिए और किसी ब्राह्मण को करना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराया जा सकता है। और देश के प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी को किसी भी अपने नेता को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाना चाहिए और सारे विपक्षी नेताओं को, सारी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। जब राज्य में हम आपका समर्थन कर रहे हैं तो देश में आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करेंगे? प्रशांत किशोर आ रहे हैं क्या कांग्रेस में? प्रशांत किशोर आए, स्वागत है उनका, आ जाए। आपको आपत्ति नहीं होगी? नहीं, मुझे क्यों आपत्ति है? हमारे घर में कोई आएगा, हमारे परिवार में शामिल होगा तो अच्छी बात है। प्रशांत और बाकी नेताओं को आपत्ति नहीं होगी? जिन नेताओं को आपत्ति होगी वो अपनी आपत्ति को जाहिर करेंगे। कुछ होगा उनके आने से? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको तजुर्बा है, सभी राजनीतिक दलों का उन्हें अनुभव है। तो अगर कांग्रेस में वो शिद्दत के साथ कांग्रेस का साथ देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, न्यूज़ 24 पर आने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।